Welcome students, I hope you are all good. Today we will discuss short questions from exercise of chapter 2 kinematics. We have already discussed about first 4 questions in class and we'll discuss next 4 question in this video. Let's see question number 5. Falling object near the earth have the same constant acceleration. Does this implies that a heavier object will fall faster than a lighter object? स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होगा ऑन नियर द अर्थ सरफेस रिमेन सेम फॉर एवरी बॉडी रिगार्डलेस ऑफ इट्स वेट। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो हमारे पास क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेशक आपके पास बॉडी लाइटर हो या हैवियर हो वो क्या होगी सेम ही रेट से फॉल करेगी ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रेविटी है वो नियर अर्थ सरफेस बेशक हमारे पास लाइटर ऑब्जेक्ट हो या हैवियर ऑब्जेक्ट उन पे यूनिफॉर्मली एक्ट करती है। इसी वजह से दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से ही ज़मीन पर गिरेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दी वेक्टर क्वांटिटीज आर समटाइम्स रिटन इन स्केलर नोटेशन नोट बोल्ड फेस हाउ इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड। वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या थी? अ वेक्टर इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली। यानी कि हमें बहुत मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपको जस्ट उसके मैग्नीट्यूड के बारे में ही बताया जाए डायरेक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो हम डायरेक्शन को विद एक्सिस डायरेक्शन वर्ड्स मीन्स के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और यूनिट वेक्टर्स को यूज़ करते हुए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A car is moving at a rate of 90 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड नॉर्थ। अब इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है कि डायरेक्शन बता दिया टूवर्ड नॉर्थ, तो अब हम बेशक बोल्ड फेस लेटर यूज़ ना करें तो हमारी क्या है डायरेक्शन पता चल रही है कि हमने उसे कह दिया कि ये टूवर्ड नॉर्थ मूव कर रही है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म गिव रीजन। अब इसमें क्या है कि जब हमारे पास कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो क्या इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो सकती है? तो कुछ केसेस में जो हमारे पास बॉडी होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी और कुछ केसेस में नहीं। तो इसमें क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होता है नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, तो जब कोई भी कार है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो इससे ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना उसकी स्पीड चेंज हो रही है, वो सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम स्पीड डिस्टेंस कवर कर रही है या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो इसका क्या मतलब होगा, ना तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करी है। तो फिर यहाँ पर क्या होगी हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। लेकिन इसी तरह एक कार अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही हो तो इस सर्कुलर रोड पे या मूव कर रही हो तो इसमें क्या होगा कि उसकी स्पीड तो सेम कांस्टेंट स्पीड से बेशक मूव कर रही हो लेकिन उसकी जो होगी ना डायरेक्शन वो मुसलसल चेंज हो रही होगी। तो इससे क्या फ़र्क होगा कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो वेलोसिटी है ना वो हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इज़ इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सलेशन व्हेन मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट स्पीड। तो अब इसमें क्या है कि एक्सलेशन जो हमारे पास होता है वो क्या होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब कोई किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही होगी, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, तो इट्स मीन कि उसका जो एक्सलेशन जो होगा वो क्या होगा ज़ीरो होगा। इसी तरह जब कोई बॉडी कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो और उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो रही हो तब भी हमारे पास एक्सलेशन क्या होगा ज़ीरो होगा। आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी क्योंकि हम ये कंसेप्ट्स प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इशू हुआ तो हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे।